बड़े सौभाग्य से इस समय आपको हमको मिला। सही और सच्चे मालिक को उसका भेद जानने के लिए और पाने के लिए संसारी कुछ चीज़ों पर विचार करना पड़ता है। यदि विचार नहीं करोगे तो उदासीन नहीं होगे और बिना उदासीनता के मालिक की तरफ तुम मुड़ोगे नहीं, चलोगे नहीं। संसार जो कुछ है ये तो भूल भुलैया एक चक्कर है। काल भगवान को वहां से भेजा देखने के लिए, तो इन्होंने सबने तपस्या की, आराधना की। मुद्दत युगों के बाद मालिक इनसे खुश, उनसे कहा कि तुम अपने मुंह से हमसे कहो और जो मांगो हम दे दें। तो उन्होंने जो मांगा कि हमको राज छोटा छोटा दे दिए, तो मालिक ने उसको मंजूर कर लिया, मान लिया कि तुमको दे देंगे। तो जितना भी मसाला था ये जड़ और इससे साफ और भी सफाई जहाँ मसाला नहीं है वहाँ ये सब उतार के नीचे कर दिया। और जितनी भी जीवात्माएं थी उस किनारे पर, तो वो तो सब रह गई वहीं की वहीं, बिल्कुल निर्मल पवित्र। और ये गंदगी जिसका बोध नहीं था वो बिल्कुल ऐसी जैसे ना गंदगी तो थी, लेकिन गंदगी में कोई आवाज नहीं था। इसको निकाल के उन्होंने बाहर कर दिया। जब बाहर कर दिया तो इनको भेज दिया। इन्होंने जब तब किया तो वो खुश हो गए। तो मांगा तो उनका ठीक है हम तुमको देंगे। तो वहाँ जो किनारे पर बॉर्डर पर जहाँ ये सब कुछ था मसाला, उसको भेजा तो रह गई वहाँ। तो इनसे ये कहा कि देखो हमने उनको 16 को भेजा और सबने हमारी आराधना की है। और बहुत समय के बाद जितना कागज पे नहीं गिनती इतना समय लगा उनको, तो खुश हो गए। और उन्होंने मांगा कि हमको राह दे दिए, तो हमने तो जीवात्माओं का एक छोटा सा भंडार 16 घड़े, और एक घड़े में गिनती नहीं है। इतनी जीवात्माएं हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हैं। हजारों बरस तक, लाखों बरस तक गिनते रहना तो नहीं गिन सकते, इतनी एक एक घड़े में। उस सागर से एक एक घड़ा भर करके दे दिया। वहाँ अरब खरब टैंकर भर के ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। और 16 घड़े का क्या महत्व है, कुछ नहीं। तो इनसे कहा देखो हमने तुमको दान में दिया, और फिर तुम्हारे गए हुए वहाँ कोई रचना नहीं होगी। मसाले में जब चेतन बैठेगा तो हरकत करेगा, और चाहे जितना भी भुलावा दे लेकिन भूलना नहीं और छोड़ना नहीं। तो जीवात्माओं को उतार के एक एक घड़ा इनको दे दिया। यह मसाला मिला करके उसमें बैठाया और सब लोगों में अपना अपना राज कर बैठा। अलग अलग खंड है, अलग अलग लोग हैं, और छोटे मोटे लोग नहीं हैं, वो भी इतने हैं, इतने बड़े बड़े लोग। सबसे छोटा लोग स्वर्ग और वैकुंठ और सूचन लोग और मृत लोग, ये सबसे छोटा है, यानी बहुत ही छोटा।
बस नाम मात्र कोई है, और तो बहुत बड़े बड़े। तो अब जीव आए यहाँ हल्के। अब ये उस समय पर तो सबकी आँख खुली थी, सबके कान खुले थे, सबकी रास्ता खुली थी, और रास्ता आते जाते रहे। उस समय तो कोई भ्रम था नहीं, कोई पाप पुण्य था नहीं, रोक टोक नहीं, सिपाही चौकी पहरा किसी तरह का था नहीं। आए थे, उन्होंने मसाले में बना करके बैठा दिया और मसाला हाथ करके रखा। तो आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक, सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, और शब्द को पकड़े थे तो चढ़ रहे थे, चढ़ के आ रहे थे, उठा रहे थे। जितने भी जीव आए सब, तो जिनको उन्होंने मनुष्य शरीर दिया उनको तो ये अवसर मिला, बाकी रोक के रखा। तो ये सब उस नाम को शब्द को पकड़ के सब वापस चले। जिस तरकीब से उतारा और उसी तरकीब से चढ़ाई, उसी रास्ते से उतारा उसी से चढ़ाई, नाम से उतारा और नाम ही से चढ़ाई हो गई। और इधर से सबको देखते गए, जितने भी मंडल, जितने भी लोग हैं और उसके अधिष्ठाता, उन सब को देखते गए और चढ़ते गए, देखते गए, और जो भी रचना वो सब देखने में आई और अपने परम धाम में पहुंच गए। वहाँ रोक तो थी नहीं, यहीं से रोक टोक नहीं थी, और किसी की तरह की गंदगी नहीं थी। अंतःकरण ये था तो शुद्ध और साफ था, कोई मैल किसी किस्म का नहीं जमा था, न पाप का नहीं था, न पुण्य का नहीं था, न अच्छे का न बुरे का कोई नहीं था। तो यह गंदगी क्यों, जब कुछ था ही नहीं। तब आँख खुली थी, कान खुले थे, नास्ता खुली थी। तभी तो उन्होंने कहा अभी 450 वर्ष इस सतयुग जोगी सब विज्ञान, यानी एक भी नर नारी जितने मृतलोक में जन्म लिया बच्चे बच्चियों ने, वो सब के सब जन्म जाते, आँख खुली, कान, और सब के सब कतार से पूछे, तब जाते थे, आते थे सब, और सब लोगों में। और जब समय पूरा हुआ मनुष्य शरीर का तो सीधे चले गए, शरीर यहाँ छोड़ दिया और चले गए। शरीर छोड़ के तो रोज ही जाते रहे, शरीर यहाँ पड़ा और चले गए, फिर लौट के आ गए उसी शरीर में, और वो वहाँ पे यहाँ देखते रहते थे कि शरीर हमारा आज इतने हमें, और चले गए और देखते हुए आए और अपने शरीर में आके प्रवेश हो गए। सीधी क्रिया थी, कोई कष्ट नहीं था, कोई शारीरिक कष्ट नहीं, कोई मात्र, सब अपना परमानंद लेते थे। और समय जब पूरा हुआ तो तब चले गए। फिर दूसरी खेप भेजी, वो भी इसी तरह से जन्म जाते ही उसको ज्ञान था, आँख खुली थी, कान खुले, हो बेटा। फिर तीसरी भेजी, 1000 भेजी, लाख भेजी, करोड़ भेजी, अरबों भेज दिया, और ये सब जा रहे, लौट के कोई नहीं आ रहा। तो इन्होंने सोचा कि हमने इतने युगों तक तपस्या की है, आराधना की, लिखने में नहीं आ सकती। और इसके बाद मालिक खुश हो गया और हमसे खुद कहा कि तुम जो भी मांगोगे हमसे वही हम दे देंगे। तो हमने जो मांगा मालिक, अब ये सब चले जाएंगे, वापस तो आए नहीं। तो अब जब सब चले जाएंगे तो राज किस पे करेंगे। तो ईश्वर को परमात्मा गाठ यानी खुदा, इसको ये चिंता हुई कि अब जब राज नहीं, जब कोई रहेगा नहीं तो राज नहीं करेंगे तो फिर कैसे रहेंगे, तो अब क्या करें। तो फिर इन्होंने विचार किया इनको रोका जाए, कोई ऐसी विधि और रोक लिया जाए। भाई यहाँ से सब गंदगी आएगी, पहले कोई गंदगी नहीं थी, और पहले कोई मकसद ये है कि न 84 बनी थी, न नरक बनी थी, कुछ नहीं था, न पशु योनि थी, न पक्षी पंछी योनि, न जल के जीव थे, न थल के जीव, कोई चीज नहीं, खाली मनुष्य है। मनुष्य शरीर जो मसाले का बनाया उसमें जीवात्मा है। तो अब यहाँ तक तो कुछ नहीं, सब पार हो गए। अब जो ये रोकेंगे तो उसमें रुकावट होगी। तो ये